क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। और ध्यान से और गौर से ज़रूर सुनिएगा। एक बात देखिए, आपका जो पेपर है हिंदी का, ये पेपर आपका 9 तारीख के दिन है, लेकिन आपको 8 तारीख के दिन जो हिंदी के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप उन पेपरों को एक बार 9 तारीख के पहले, ठीक है, कंप्लीट आप करके चले जाइएगा। सब कुछ आपको उन पेपरों में मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा हाल के पहले एक बार आपको उस वीडियो को, उस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि सूरसागर के रचयिता है। तो सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी है, ठीक है। दूसरा है कवितावली के रचयिता है, इसका आंसर रहेगा आपका तुलसीदास। तीसरा है नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसका आंसर रहेगा नीर धन रस, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में, ठीक है, मात्राएं होती है। तो कितनी मात्राएं होती है? 24। वात्सल्य रस के सम्राट है, वात्सल्य रस के आपके जो सम्राट है वो है सूरदास जी, ठीक है। और 10वें रस का नाम है आपका वात्सल्य। पहले रसों की संख्या 9 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी 10 और फिर बढ़ी आपकी 11, ठीक है। तो 10वें रस पे आपका आता है वात्सल्य रस। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में रहेंगे हमारे रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान यहाँ पे है कि संधि के प्रकार है। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं सभी जानते हैं। यदि नहीं आता है तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लगा रही हूँ। 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वसंधि, व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को डेडेडेस कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? हम समास कहेंगे। यदि इस शब्द की जगह यदि वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उसको उस कंडीशन में कहेंगे हम संधि, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? हम समास कहेंगे। और 2 या 2 से अधिक वर्णों को मेल को हम संधि कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एकांकी नाटक डेडेडेस में अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। जो होता है प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेडेस था, मोतीलाल। 5वां है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेडेस मात्राएं होती है। तो 16 मात्राएं होती है, ठीक है। और प्रयोगवाद के जनक का नाम है, तो प्रयोगवाद के जनक का नाम है अज्ञे, ठीक है। 5 छठे का आपका आएगा अज्ञे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अब मैं जोड़ी का मिलान करूंगी। तो देखिए, पहला है यहाँ पर नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा है आपका, देखिए यहाँ पे स्वयं प्रकाश, ठीक है। दूसरा है बाल गोविंद भक्त, राव वृक्ष, बेनीपुरी। माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। और चौथा है मैं क्यों लिखता हूँ, इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञे। और आत्मकथ्य की जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। और छठी है उत्साह की जोड़ी निराला, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हमारा अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। तो देखिए, पहला है, ठीक है, पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। यहाँ पर कहा गया है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में हम कहेंगे आदित्य, ठीक है। वो आदित्य कहलाएगा।
ठीक है। दूसरा, किसी एक खंड काव्य का नाम लिखे। तो एक खंड काव्य का नाम है पंचवटी, ठीक है। और तीसरा है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। तो ये तो सभी को पता है किसने तोड़ा था, श्री राम ने। और चौथा है, रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के 10 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 10 भेद। बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो उनका नाम मैं आपके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 5वें का आंसर, ठीक है। 5वें का आपका आंसर रहेगा रामरक्ष बेनीपुरी। ठीक है। फिर ये अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अटल का आपका पर्यायवाची शब्द बनेगा अचल। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट आप जरूर करें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपकी पूरी तैयारी इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी वार्षिक परीक्षा की। तो आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। 5वां है, हरि गीति का छंद में 30 मात्राएं होती है। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, रामरक्ष बेनीपुरी रामचरितमानस का प्रमुख ग्रंथ चौपाई है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। और निराला छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को आचार्य कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। तो ये भी आपका एकदम सत्य है। और 5वां है कि शब्द के पूर्व लगाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो ये असत्य बात है, ये तो आपका प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो ये तो सरासर गलत बात है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आशय है, ठीक है। गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है, ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न यहाँ पर है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। और फिर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। और 8वां है, बाल गोविंद भक्त के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। चलिए, तो बाकी के प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी 8 तारीख के दिन हिंदी की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे पेपर वहाँ पे मिलने वाले हैं जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके हिंदी के पेपर से रिलेटिव पेपर आपके डले जाएंगे चैनल के ऊपर, तो आप उनको ज़रूर देखें और परीक्षा हाल के पहले आप उनको ज़रूर एक बार कंप्लीट करके आपको जाना है, ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।